मानसूनी बारिश उत्तराखंड के कोने कोने में ऐसा कहर बरपा रही है कि अब पहाड़ी इलाकों में पत्थर गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। इस बारिश के कहर के बीच ही रुद्रप्रयाग के औंड गांव में रविवार रात पहाड़ी से एक बोल्डर गिरकर आया और घरों के अंदर घुस गया। हालांकि गनीमत रही कि पहाड़ी से बोल्डर गिरने की आवाज़ें सुनकर ही गांव वालों ने अपने घरों को खाली कर लिया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आधी रात पहाड़ी से गिरा यह बोल्डर इतना भयानक था कि उसने एक मकान के पीछे की दीवार को पूरी तरह तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गया, जिसके बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। कई लोगों ने तो अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में इस वक्त चारों तरफ बारिश का कहर है, नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट रही हैं और हाईवों पर पत्थर गिर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब गांव में भी संकट मंडराने लगा तो इसने पहाड़ियों की और मुश्किलें बढ़ा दी। फिर दूसरी ओर कल रात जब रुद्रप्रयाग के गांव में पहाड़ी से बोल्डर गिरे तो उसने सिर्फ औंड गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी डर का माहौल पैदा कर दिया। वहीं रात के वक्त बोल्डर दीवार तोड़कर जिस घर के अंदर घुसा वहां रखा सारा सामान भी मलबे में दब गया। ग्रामीणों के खेतों में भी मलबा भर गया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन भी गांव का हाल चाल जानने आया और वहां के हालात देखते हुए गांव के लोगों को राहत सामग्री दी गई है। मानसूनी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग के इस गांव में आए संकट पर ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ठीक नीचे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की टनल का निर्माण हो रहा है। टनल पर विस्फोट हो रहे हैं, जिस कारण गांव के पीछे की पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनका गांव में रहना मुश्किल हो गया है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। पहाड़ों में मानसून की बरसात आफत बनके बरस रही है। लगातार जगह जगह पहाड़ी दरकने से भारी नुकसान हो रहा है। इस समय हम रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के औंड गांव में मौजूद हैं। कल देर रात यहाँ बारिश के दौरान पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर गिर गए, जिस कारण यहाँ पे एक मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी से बोल्डर गिरने के कारण यहाँ पर एक पूरा मकान धराशायी हो गया है। पहाड़ी से काफी बड़ा बोल्डर यहाँ पे गिरा है। बोल्डर अपने साथ खेत खलिहानों को नष्ट करते हुए घर के पीछे की दीवार से जा टकराया और इस बोल्डर ने पूरे मकान को धराशायी कर दिया है। रात का समय था, घर वाले इधर उधर थे, कमरे में उस समय कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई मौजूद होता तो यहाँ पे एक बड़ी घटना घट सकती थी। कल रात से यहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो दहशत में हैं। गांव वालों ने अपना घर छोड़ दिया है और जैसे तैसे ग्रामीण अपने दिन यहाँ पे काट रहे हैं। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं। कल रात क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर पत्थर गिरे ऊपर से 8 बजे पत्थर आए ऊपर से और यहाँ हम कमरे में थे। ये हमारा कमरा है, ये बगल का कमरा है। यहाँ से जो आवाज आई पहले कभी नहीं आते थे। यहाँ पत्थर रेलवे के कारण यहाँ बहुत पत्थर आ रहे हैं। उससे 8-9 महीने से यहाँ बहुत पत्थर पड़ रहे हैं। पहले कभी नहीं आते, 40 साल हमको भी यहाँ हो गए हैं। उस समय कभी भी पत्थर नहीं गिरे यहाँ। उस टाइम से बहुत पत्थर आ रहे हैं, पूरे मकान हिल रहे हैं, पूरी दरारें पड़ रहे हैं। हमारे मकान पे कहाँ जाएंगे हम? हमारे छोटे छोटे नाती नतीना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? ना यहाँ रास्ता है ना कुछ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बीच में है, फंसे हुए हैं। कहाँ इधर उधर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। हम भागेंगे तो कहाँ भागेंगे ना? जब पहाड़ी से पत्थर आया तो उसने आवाज करी होगी, इस दौरान आप लोगों ने अपना घर खाली कर दिया? हाँ, खाली कर दिया, नीचे चल गए और नीचे भी डर है। ऊपर से आएंगे नीचे भी आएंगे, वो हमको रास्ता ही नहीं है। हमसे रास्ता भी नहीं है इधर आने का, कहीं जाने का। अब क्या करें, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हमको कहीं व्यवस्था बताओ। कहीं हमको कहीं जमीन मकान दो। जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का कहना है कि एक और जहां बरसात हो रही है वहीं गांव के ठीक नीचे से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की टनल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में ग्रामीण दोहरी मार झेल रहे हैं। कुछ महिलाएं और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे आपको हो रही है। यहाँ पे पत्थर आ रहे हैं ऊपर से बहुत ज्यादा। एक हमारे मकान है वो सारे ही नीचे बैठ गए, पूरी दरारें आ गई मकानों में। और आज वो आ रखे थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस आए थोड़ा आपने बोला कि हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, मैसेज करेंगे आपको जब हम ब्लास्टिंग करेंगे और हम आपको टाइम दे देंगे। हमने उनको बोला हमें ब्लास्टिंग का टाइम मत बताओ, हमें केवल ये कर दो कि हमारे लिए व्यवस्था कर दो रहने की। अगर यहाँ पे कल रात को जैसे यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर आ गया, वहाँ पे मेरी ये देवरानी लगती है मेरी, वो रोटी बना रही थी तो वो थोड़ा सा बची, वो पत्थर उस पर लगने ही वाला था, तब तक वो उठ के भाग गए। हम भी अपने घर में थे तो पत्थर इतनी तेजी से आ रहे कि हमें पता नहीं चल रहा कि पत्थर कब आया। पत्थर यहाँ अंदर घुस गया, हम घर से बाहर निकलते तब तक पत्थर अंदर घुस गया। अगर हम तो भाग भी नहीं सकते अपने घर से, पत्थर तब तक हमें यहाँ पत्थर के नीचे हम दब जाएंगे। कितने परिवार गांव में रहते हैं? कितने लोगों को यहाँ पे खतरा बना हुआ है? 10-12 लोग रहते हैं यहाँ पे परिवार और सभी को खतरा है। अगर पूरे पत्थर आएंगे ऊपर, देखना एक बार पूरे आएंगे तो पूरा गांव दबेगा।
कल से यहाँ पे ग्रामीण लगातार दहशत में है। यहाँ पे आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पे पहुंची है। हमारे साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी मौजूद हैं। सर, यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है, आपने भी देखा है, क्या पूरी स्थिति है? पूरी स्थिति तो काफी जीर्ण शीर्ण लग रही है, क्योंकि ऊपर से जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो अटके हुए हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। रात को लगभग 8:30 बजे के लगभग जैसे हमको सूचना मिली थी, तो हमने तुरंत ही यहाँ पे पटवारी वगैरह प्रशासन की टीम आई थी, तो उन्होंने इनको दूसरी जगह विस्थापित कर दिया था। और अभी हम लोग इनको जो कुछ राहत सामग्री लेके आए हैं और वो देंगे। उसके बाद अब जांच के दौरान ही पता लगेगा कि किस तरह की स्थिति बनेगी यहाँ की। जो आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो गांव की है काफी बुरी स्थिति है, पूरा घर जमींदोज हो गया है और जो प्रभावित परिवार है उसे दूसरी जगह विस्थापित किया गया है और राहत सामग्री भी वितरित की गई है। फिलहाल जो ग्रामीण है, जो आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे दहशत का माहौल है और गाँव वालों ने सुरक्षा के लिहाज से अपने घर खाली कर दिए हैं। प्रवीण सेमाल,